WWE की सबसे अच्छी चीजों में से एक है रेसलर्स का उसमें सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना और उनसे होश उड़ा देने वाले स्टंट भी करना। बेशक WWE स्क्रिप्टेड है, लेकिन इनमें से कुछ पल बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसका क्या राज है और WWE इन स्टंट्स को कैसे कर लेता है, और वो भी किसी को चोट पहुंचाए बिना। अब WWE में फायरबॉल्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि आग 100% असली होती है। ये वजह है कि ये इतना खतरनाक है। रेसलर्स फायरबॉल बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे फ्लैश पेपर कहा जाता है, जो एक बहुत तेज जलने वाले कंपाउंड से बना होता है जिसे नाइट्रोसेलुलोज कहा जाता है। एक रेसलर फ्लैश पेपर को जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करता है और इसे दूसरे रेसलर के चेहरे की तरफ फेंकता है। क्योंकि फ्लैश पेपर बहुत ही तेजी से जलता है, इसलिए इसे किसी के वाकई में जलने की उम्मीद नहीं रहती है। इससे फैंस के लिए ये देखना और भी मुश्किल हो जाता है कि फायरबॉल से वाकई में कोई जल नहीं रहा है। जब केन WWE में आए तो उन्होंने फायरबॉल्स तो चलाई, पर उन्होंने इसे थोड़ा अलग अंदाज में किया। फ्लैश पेपर फेंकने की जगह केन ने एक छोटी बंदूक रखी जिसमें उन्होंने फ्लैश पेपर भर दिया। बंदूक न सिर्फ फ्लैश पेपर को शूट करती थी, बल्कि वो उसे जला भी देती थी। ये न सिर्फ दिखने में बेहतर था, बल्कि ये स्टंट करने को और भी आसान बना देता था और इसमें गलतियां होने के चांसेस भी कम थे। एलेक्सा ब्लिस ने 2021 में इसी तरह के डिवाइस का इस्तेमाल किया था जब उन्होंने रैंडी ऑर्टन पर एक फायरबॉल से हमला किया। हालांकि इस मौके की फोटोज को देखने से पता चलता है कि आग ऑर्टन के चेहरे के कितने करीब थी। वैसे जहां स्टंट से वाइपर तो सच में घायल नहीं हुए थे, वहीं कोई और इतना किस्मत वाला नहीं था। जब केन फायरबॉल से हमला कर रहे थे वो इससे ट्रिपल एच को मारने वाले थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने चाइना को मार दिया। हालांकि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन वो पल बहुत ही खतरनाक हो गया क्योंकि फायरबॉल सच में चाइना को लग गया था। खुशकिस्मती से इससे उन्हें कुछ ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इससे पता चलता है कि आग से खेलना कितना खतरनाक होता है। रेसलमेनिया के इतिहास में सबसे भयानक पल में से एक नो होल्ड्स बैड मैच के दौरान ट्रिपल एच और बैटिस्टा के बीच हुआ। एक समय जब ट्रिपल एच ने एनिमल की नाक की रिंग को एक प्लास से बाहर खींचा, ये दर्दनाक लग रहा था। लेकिन अगर आप इसे बारीकी से देखेंगे तो प्लास के झटके से खींचे जाने के बाद भी रिंग अभी भी बैटिस्टा के नाक में ही थी। इसके ठीक बाद ट्रिपल एच रेफरी के पास गए, जिन्होंने हंटर को दूसरी नोज रिंग दे दी। ये दूसरी रिंग वही है जिसे गेम ने कैमरा के सामने दिखाया था। जब ये हो रहा था तभी बैटिस्टा अपने चेहरे को नीचे की तरफ करके रिंग से रेंगते हुए बाहर आ गए। इससे उन्हें नाक की असली रिंग को निकालने का समय मिल गया, बिना फैंस की नजरों में आए। जैसे कि मैंने बताया कि ये मैच दर्दनाक था और एक दूसरे मौके पर ट्रिपल एच ने बैटिस्टा की उंगलियों को एक अलग प्लास से तोड़ने की कोशिश की। हालांकि अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हैंडल्स का आखिरी हिस्सा पूरी तरह से बंद है और एक दूसरे को छू रहा है। ये प्लास को एनिमल की उंगलियां कुचलने से रोकता है और सच में उन्हें चोट लगने से बचाता है। एक और मौके पर ट्रिपल एच ने बैटिस्टा को लोहे की चेन से मारना शुरू कर दिया। ये एक असली चेन थी, लेकिन गेम और एनिमल ने कुछ चालाकी की जिससे किसी को चोट न लगे। पहले बैटिस्टा अनाउंसर की टेबल के पास लेट गए, फिर जब ट्रिपल एच ने चेन से मारा तो वो पहले टेबल से टकराई, जिसे चालाकी से कैमरे का इस्तेमाल करके ऐसा दिखाया गया जैसे ट्रिपल एच बैटिस्टा को पूरी ताकत के साथ मार रहे हैं। ट्रिपल एच की बात करें तो गेम का दूसरा नाम स्लेज हैमर ही बोला जा सकता है। सेरेब्रल असासिन ने अपने ज्यादातर WWE करियर में इस हथियार का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या ये वाकई में असली था या नकली? ज्यादातर हथौड़े जिसका इस्तेमाल ट्रिपल एच करते थे वो असली होता था, इसलिए वो अपना हाथ हमेशा उसके ऊपर रखते थे जब वो उससे किसी को मारने जाते थे। इस जानकारी के बाद जब आप इस क्लिप को देखेंगे तब आपकी सांसें फूल सकती हैं। जब ट्रिपल एच ने पहली बार स्लेज हैमर का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने एक रबर के हेड वाले हथौड़े का इस्तेमाल किया, जिससे वो लोगों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाए बिना मार सकते थे। हालांकि लकड़ी का हैंडल असली था और इससे गलती से किसी को चोट लग सकती थी। यही वजह थी कि ट्रिपल एच ने असली हथौड़े का इस्तेमाल किया और सबसे जरूरी बात कि वो जिसे भी इसे मारते थे तो हथौड़े पर अपना हाथ रख लेते थे। स्लेज हैमर के साथ एक और खतरनाक दिखने वाला WWE का हथियार है सिंडर ब्लॉक। रेसलर्स के चेहरे और उनके शरीर के दूसरे हिस्सों को इससे मारा गया है। तो ऐसा क्या है जो उन्हें ऐसा करने की हिम्मत देता है, वो भी बिना मरे? कंक्रीट से बने असली सिंडर ब्लॉक्स के उलट WWE के सिंडर ब्लॉक्स एक प्लास्टर जैसी चीज से बने होते हैं, जिसमें पानी और रेत मिली होती है। फिर उस मिश्रण को एक असली सिंडर ब्लॉक सांचे में डाला जाता है। इससे सख्त होने के बाद ब्लॉक्स को रंगा जाता है और इसे असली सिंडर ब्लॉक्स की तरह दिखने के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि ये मिक्सचर इतना कमजोर होता है, इसलिए सिंडर ब्लॉक्स बहुत आसानी से टूट जाता है और ये बिखर भी जाता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल रेसलर्स के लिए सुरक्षित भी है। और जब वो किसी को इस ब्लॉक से मारते हैं तो बस एक बहुत हल्का सा झटका महसूस होता है। WWE के सबसे शानदार पलों में से एक वो होता है जब कोई रेसलर कांच को तोड़कर निकल जाता है। सिर्फ एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई वो ये है कि रेसलर्स खुद को कटने और चोट लगने से कैसे बचाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेसलर्स कांच तोड़कर जाते ही नहीं हैं। जब भी WWE में किसी को कांच तोड़कर जाना पड़ता है तब वो शक्कर से बना कांच इस्तेमाल करते हैं। शक्कर का कांच शक्कर और पानी को एक साथ मिलाकर उसे गर्म करके बनाया जाता है। जब ये सख्त हो जाता है तो शक्कर कांच की तरह दिखती है, लेकिन असली कांच के मुकाबले इसे तोड़ना बहुत आसान हो जाता है और ये बहुत कम खतरनाक होता है। और क्योंकि ये शक्कर है तो आप इसे खा भी सकते हैं। इसलिए जब भी कोई रेसलर शक्कर के कांच को तोड़कर निकलता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। ये देखने के लिए कि असली कांच को तोड़कर निकलने पर क्या होता है, आपको 2001 का किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू देखना चाहिए। अपनी स्ट्रीट फाइट के दौरान कर्ट एंगल ने अपने खिलाफ लड़ रहे शेन मैकमैन को एक कांच पर फेंक दिया, लेकिन वो तुरंत नहीं टूटा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक प्लास्टिक से बना हुआ ग्लास था और ये बड़ी बात है, वो आखिरकार कांच को तोड़ने में सफल रहे। लेकिन शेन मैकमैन उस वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। एक ऐसा हमला जो बहुत कम खतरनाक लगता है लेकिन फिर भी देखने में कमाल का लगता है, वो है चेहरे पर ग्रीन मिस्ट का पड़ना। ग्रीन मिस्ट जिसका इस्तेमाल तजीरी और असूका जैसे रेसलर्स करते हैं, वो खाने में मिलाए जाने वाले हरे रंग और पानी का मिक्सचर होता है। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता और जिन रेसलर्स पर ये मूव मारी जाती है वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि मिस्ट उनके चेहरे को जला रही है। लेकिन रेसलर्स के मुंह में ग्रीन मिस्ट कहां से आती है? आमतौर पर जो रेसलर्स ग्रीन मिस्ट से हमला करते हैं उन्हें रेफरी से एक छोटी सी कैप्सूल मिलती है। कैप्सूल रेसलर्स के मुंह में पूरी तरह से घुल जाती है और जब सही समय होता है तो वो मिस्ट को स्प्रे करते हैं। आमतौर पर रेसलर्स सिर्फ तभी कैप्सूल ले सकते हैं जब वो उसके तुरंत बाद उससे किसी पर हमला करने वाले हों, क्योंकि इसमें चोक करने का खतरा होता है और इस वजह से रेसलर्स गलती से मिस्ट को वक्त से पहले स्प्रे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि WWE का कौन सा हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक है, स्टील की चेयर या ये हजारों पिंस? हमने WWE हथियारों को सबसे सुरक्षित से सबसे खतरनाक तक रैंक किया है और आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं।